व्यूवर को जूलिया और नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त एपेक्स बॉडी की वाइस चेयरमैन काचरिंग दोरजे लागरुक जो कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है। तो रिसेंटली जो टॉक हुआ उसके बाद नोटिफिकेशन भी निकला, तो हम विस्तार से इन्हीं से ही जानेंगे। सर, जो एमएचए के साथ टॉक हुआ उसके बाद नोटिफिकेशन भी निकला जो डोमिसाइल को लेके, उसके बारे में कल के टॉक से पहले जो रिजर्वेशन का मसला था वो ऑलमोस्ट हल हो गया था। 95% सीट जो है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लद्दाख के लिए रिजर्व पहले से हो चुका था, लेकिन डोमिसाइल को लेके ये फंसा हुआ था। और कल के टॉक में हमने उसको रिजॉल्व कर दिया सबके सहमति से। तो उसमें ये हुआ कि पहले जो भी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल है वो सब जगह रिट्रोस्पेक्टिव ही होता है, तो हमने इसको प्रोस्पेक्टिव किया है। तो उसके करने से हमें बहुत बेनिफिट मिला है 15 साल का बाकी के कंपैरिजन में, और मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5-6 साल से यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था और सारे पोस्ट जो है वैकेंट पड़े थे और बैकलॉग था बहुत बड़ा। तो वो सब जो है 100% जो है वो लद्दाखियों को मिल जाएगा ये प्रोस्पेक्टिव होने से। जी सर, तो इसका मतलब जो पहले आप लोग बात कर रहे थे कि 89 कट ऑफ डेट रखेंगे, तो उस पर क्या गवर्नमेंट नहीं माना? उस पर गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं माना, और अगर उस पर हम डटे रहते तो फिर टॉक्स एक तो डिरेल होना था, नहीं तो गवर्नमेंट का कहना था अगर वो उस पर डटे रहेंगे तो उनको हर एक मिनिस्ट्री से दोबारा पूछना पड़ेगा, तो उसमें 4-5 महीना 6 महीने तक लग सकता है, और उसके बाद भी उसका आउटकम क्या होगा वो गारंटी नहीं दे सकते थे वो लोग। तो इसलिए वो हमने वो कर दिया। सर, तो 2019 में जब लद्दाख को यूटी घोषित किया उसके बाद से 15 साल गिना जाएगा जो भी लद्दाख में रहेंगे उसको? बिल्कुल जी, उसके बाद से गिना जाएगा। तो वो 2034 बनता है। 2034 तक लद्दाख में बाहर से कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ सकता है। तो सर, ये जो डोमिसाइल ये सिर्फ जॉब के लिए है कि जो हमारा लैंड और एनवायरनमेंट? ये सिर्फ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है गेजेट में कि ये सिर्फ जॉब के लिए है, और ये किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं है। ये साफ करके लिखा है। जी सर, आखिर में और जो दूसरा नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक कब होने की उम्मीद है आप लोग क्या? हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि टॉक्स जो है बीच में काफ़ी देरी हुआ था, हमने कहा कम से कम 1 महीने में एक टॉक तो कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि 1 महीने के अंदर दूसरा टॉक भी होगा, और उसमें हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पर बात हमने कहा हम करना चाहेंगे। तो सर, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि जो आम लद्दाख की जनता इससे सहमत है, इससे खुश है जो अभी आप लोग डिसीजन लेके आए? अगर इस चीज़ को समझे तो खुश होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि बाहर वाले क्या कमेंट कर रहे हैं उसको सुनना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जो जैसे कश्मीर से, जम्मू से या दिल्ली से जो रिएक्शन आ रहा है, सभी लोग कहते हैं कि इतना अच्छा बार्गेनिंग आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ किया कि इतना 95% रिजर्वेशन इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसको सुन के कोई भी ये कह सकते हैं कि ये अच्छा डील था हमारा। तो बाकी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं समझता हूँ वो उन्होंने एक तो मैं समझता हूँ कि इसको ठीक तरह से समझा नहीं है, या जानबूझ के नासमझ भी कुछ लोग बन रहे हैं, वैसा मुझे लगता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से ये जो एपेक्स के और केडीए का जो एमएचए के साथ मीटिंग हुआ उसके बाद जो नोटिफिकेशन बिल निकला उसके बारे में हमें बताया जो एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन काचरिंग दोरजे लागरुक। मैं मुर्फ नेटवर्क 18 के लिए ले से।